प्रेज द लॉर्ड कलीसिया में दिव्या आप सभी का स्वागत करती हूँ परमेश्वर की जीवित हजूरी में। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी भाई बहन जहाँ कहीं भी हैं भले चंगे और आनंदित हैं। आमीन। मेरे प्रियो, आज का मैं बाइबल वचन लेकर आई हूँ आप सभी के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई से, जो कि मत्ती अध्याय 11 का वचन 20 से लेकर 24 तक लिया गया है, जिसका टाइटल है अविश्वास पर हाय। ये वचन हमें ये सिखाता है कि मसीह में आने के बाद भी जब हम पाप का जीवन जीते हैं तो परमेश्वर उन लोगों के लिए आखिर कैसी योजना रखते हैं, आखिर परमेश्वर उन लोगों का न्याय कैसे करेंगे। ये वचन उन लोगों के लिए है जो कि परमेश्वर के चमत्कारों को, बड़े छुटकारे को, परमेश्वर के वचन को बहुत ही हल्की बात जानते हैं। वो प्रार्थना में जाते हैं, वो चर्च में जाते हैं, वो अपने अगुवे के द्वारा, अपने पास्टर के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा, विश्वासियों के द्वारा वो परमेश्वर के सामर्थी वचनों को भी सुनते हैं। और वो जानते हैं कि बाइबल हमें पापों से तौबा करने के लिए, मन फिराने के लिए कहती है। लेकिन इसके बावजूद भी चर्च से आने के बाद भी उनका जो जीवन होता है, वो पाप की मंडली में बैठना, वो ठट्ठा करना, वो हंसी मजाक करना, वो गंदी फिल्में देखना, वो वीडियो को स्क्रॉल करना, उल्टे सीधे चीज़ों को पढ़ना, सुनना, देखना, गलत संगति में रहना, शराब पीना, व्यभिचार करना। और वो इस बात को हल्की बात जानते हैं कि हम मसीह हैं और हमारे लिए ये सब गुनाह है, बहुत ही बड़ा पाप है, ये हमारे पिता को प्रसन्न नहीं कर सकता, ये हमें शैतान की ओर लेकर जाता है, हमारे छुटकारे से हमें दूर करता है। ये सब जानने के बावजूद भी प्रभु हमारा उद्धार करता है। वो जल्दी ही आएगा और न्याय के लिए हमें लेकर जाएगा। परमेश्वर यीशु के आने का समय निकट है, वो जल्दी ही अपने लोगों का न्याय करेगा। वो हमें बादलों पर लेने के लिए आ रहा है, न्याय का दिन निकट है। ये सब बातें जानते हुए भी लोग हल्की बात जानते हैं परमेश्वर के वचन को। वो सोचते हैं कि कल जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन आज जो हमें ज़िंदगी मिली है हम इसमें इंजॉय कर लेते हैं। तो जो लोग ये ऐसा सोचते हैं कि कोई बात नहीं, चर्च से तो आए हैं लेकिन हम सिगरेट पीना क्यों छोड़ें, ये तो छोटी सी बात है, मैं कौन सा कोई ड्रग्स या अफीम ले रहा हूँ, एक सिगरेट ही तो पी रहा हूँ, एक तम्बाकू ही तो खा रहा हूँ। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल आज के इस वचन में हमें बताएगा और सिखाएगा कि छोटे से छोटा पाप जो करता है वो कैसे परमेश्वर के मन को चोट पहुंचाता है, कैसे परमेश्वर की आत्मा जो है, जो पवित्र आत्मा है, वो कैसे शोकित होती है, कैसे परमेश्वर हम पे नाराज होता है और कैसे परमेश्वर हम लोगों का न्याय करेगा। हालेलुया। तो आइए हम वचन को पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, मैं फिर से एक बार दोहराती हूँ, मत्ती अध्याय 11 का वचन 20 से लेकर 24 तक लिया गया है। वचन में लिखा है, तब वह उन नगरों को उलाहना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे। यानी आज अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर उन नगरों को, उन लोगों को उलाहना दे रहा है जो यीशु मसीह के चिन्ह और चमत्कारों को देखने के बाद भी परमेश्वर के राज्य के लिए, महिमा के लिए बढ़ते नहीं हैं, अपना जीवन नहीं देते हैं, बल्कि वो हीलिंग और छुटकारे को लेने के बाद भी, गवाहियों को लेने के बाद भी वो उन्हीं पाप में, उन्हीं अन्य जातियों की तरह वही जीवन बिताते हैं, वही जीवन जीते हैं। उनका उठना और उनका बैठना वही पुराना उनका चाल चलन होता है। तो परमेश्वर आज उन लोगों से बात कर रहा है और वह कहता है, उन लोगों को वो उलाहना दे रहा है, वो जो यीशु मसीह में आने के बाद भी पापों से तौबा नहीं करते हैं, जिनके जीवन में चंगाई मिली है, छुटकारा मिला है, जिसका पति बदला है, जिसकी बीमारी ठीक हुई है, जिसने अपने जीवन में डिप्रेशन से आज़ादी पाई है, जिसने वो शांति पाई है जिसे संसार नहीं देता था। इसके बावजूद भी वो परमेश्वर की ओर नहीं फिरा, पापों से तौबा नहीं की, मन नहीं फिराया। आज परमेश्वर, अगर आप भी ऐसा ही जीवन जीते हैं तो आज मेरे मसीह भाई बहन, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आगे लिखा है, क्योंकि जिन्होंने अपना मन नहीं फिराया। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर उन लोगों को उलाहना देते हैं जिस नगर में परमेश्वर ने बहुत ही सामर्थ के काम किए, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया। यानी परमेश्वर आपके जीवन में अगर चिन्ह और चमत्कार करते हैं तो उनका काम सिर्फ आपका मनोरंजन करना नहीं है। अगर परमेश्वर आपको छुटकारा देता है, हीलिंग देता है, चमत्कार आपके जीवन में करता है, बड़ी बड़ी गवाहियों को बनाता है, तो वो इसलिए करता है क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। वो आपको इस संसार की अभिलाषाओं से, शैतान के चंगुल से बाहर निकालना चाहता है। तो परमेश्वर आपको छुटकारा देता है और वो ये चाहता है कि इस छुटकारे को हल्की बात न जानकर आप यीशु मसीह पर विश्वास करें और अपना मन फिराएं और तौबा करें। हीलिंग और छुटकारा और सामर्थ के काम जो परमेश्वर आपके जीवन में करता है, उसका मेन मकसद यही है कि आप अपने पापों से मन फिराएं, आप यीशु पर विश्वास करें, अपने पापों से तौबा करें, एक परमेश्वर के लिए एक नया जीवन जिएं। आमीन।
आगे परमेश्वर का वचन कहता है, हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़ कर वे राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। सूर और सैदा एक ऐसा देश था जहां पाप का नगर था, जहां पाप के काम होते थे, व्यभिचार होते थे, मूर्ति पूजा होती थी, तमाम तरह के वहां पे पाप होते थे, अंधकार के काम होते थे, जादू टोना होता था। और परमेश्वर ये कह रहा है कि जितने काम मैंने तुम्हारे जीवन में किए हैं, यानी परमेश्वर आपसे ये बात कह रहा है, परमेश्वर इस उदाहरण को देकर आपसे बात कर रहा है। और परमेश्वर ये कह रहा है, चाहे वो आप एक बेटी हैं या एक बेटा है, भाई हैं या बहन है, परमेश्वर आपसे कह रहा है कि हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, जितने काम मैंने तेरे जीवन में किए, जितने काम मैंने तेरे जीवन में किए और तुझे छुटकारे दिए, तुझे गवाहियां दी, तुझे शांति दी, तुझे बुलाया अपने राज्य के लिए, अगर यही मैंने किसी और के लिए किया होता या किसी अन्य जाति के लिए किया होता तो वो कब का मन फिरा कर अपने पापों से तौबा कर कर मेरे राज्य के लिए बढ़ चुका होता। लेकिन तू अभी भी वही गुटखा, तो अभी भी वही शराब, तो अभी भी वही व्यभिचार, तो अभी भी वही मूर्ति पूजा में फंसा हुआ है। तो परमेश्वर कहता है हाय उन पर, यानी उन लोगों की हालत, जो उन लोगों की दशा है, वो उन लोगों से ज्यादा खराब होगी जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। आमीन। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा से दशा अधिक सहने योग्य होगी। हे कफरनू, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचा किया जाएगा। जो सामर्थ्य के काम तुझ में किए गए, यदि सदोम में किए जाते तो वे आज तक बना रहता। पर मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तेरी दशा सदोम की दशा से अधिक सहने योग्य होगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, सदोम वो देश है, जब हम देखते हैं उत्पत्ति के अध्याय में, तो लूत अपनी पत्नी को लेकर, जो कि अब्राहम का भांजा था, उसका रिश्तेदार था, जो लूत था, वो अपनी पत्नी को लेकर जब सदोम देश में रहने लगा तो उस नगर में, सदोम के नगर में, उस देश में बहुत ही पाप था, अंधकार था, मूर्ति पूजा थी, व्यभिचार था। और परमेश्वर ने लूत से कहा कि इस देश से बाहर चला जाए, मैं इसे नष्ट करने पर हूँ। और सदोम अपने पाप की वजह से, अंधकार की वजह से, वो देश जो था वो नष्ट हो गया, जलकर राख हो गया। तो परमेश्वर ये कह रहा है कि अगर जितने काम मैंने तेरे देश में किए होते, तुझ में किए हैं, अगर यही मैंने सदोम और अमोरा में किए होते तो आज वो बचा रहता, वो नष्ट नहीं होता, वो जलकर राख न बनता। तो परमेश्वर ये कह रहे हैं कि तुझ में तो बड़े बड़े काम किए गए, तूने चिन्ह देखे, तूने चमत्कार देखे, तूने परमेश्वर को, जीवित खुदा को देखा, तूने गवाहियां देखी, तूने हीलिंग देखी, तूने परमेश्वर का सुसमाचार सुना, लेकिन इसके बावजूद भी तूने पापों से तौबा नहीं की, तूने मन नहीं फिराया, तूने पापों को नहीं छोड़ा। तो आज तेरी दशा उन लोगों से भी कहीं अधिक होगी जो अन्य जाति के हैं, जो यीशु को नहीं जानते हैं। उनके पास तो ये बहाना है कि मैं तो यीशु को जानता ही नहीं हूं, मैंने तो सुसमाचार ही नहीं सुना, मैंने तो स्वर्ग के राजा को देखा ही नहीं है। उनके पास बहाना है, लेकिन आपके पास कोई बहाना नहीं है। आप यीशु मसीह को जान चुके हो, उसके स्वाद को चख चुके हो, अपनी हीलिंग को देख चुके हो, छुटकारे को देख चुके हो, परमेश्वर के चिन्ह चमत्कारों को देख चुके हो। आपने यीशु के लहू से आप मोल लिए गए हो। इसके बावजूद भी यदि आप पाप का जीवन जीते हैं तो आप यीशु के लहू को कलंकित करते हैं। उस बलिदान को जो यीशु ने आपके लिए क्रूस पर सहा है, उसे आप कलंकित करते हो। आप दोबारा से यीशु को क्रूस पर चढ़ाते हो। तो ये परमेश्वर की बहुत ही ज्यादा बेअदबी है। और परमेश्वर कहता है कि इस बेअदबी के लिए तुम्हें अन्य जातियों से भी ज्यादा सजा दी जाएगी। तो मेरे प्रियो, आप ये ना सोचे कि हम बपतिस्मा ले चुके हैं, हम चर्च जाते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, तो अब तो हम स्वर्ग ही स्वर्ग जाएंगे, अब तो हमारा बस छुटकारा ही छुटकारा है। नहीं, छुटकारा आपका जीवन तय करता है। बपतिस्मा हमें शरीर से शुद्ध करता है। हमें माँ के गर्भ से जो हम पाप को लेकर निकलते हैं, जो गंदगी को लेकर हम निकलते हैं, हमें वो शारीरिक रूप से शुद्ध करता है। लेकिन मेरे प्रियो, आपका जो जीवन है, आपका जो चाल चलन है, आपका जो चरित्र है, आपका जो परमेश्वर के प्रति वफादारी है, वो तय करता है कि आप स्वर्ग जाएंगे या नहीं जाएंगे, या आप आग में झोंके जाएंगे। आमीन। तो मेरे प्रियो, अगर आप यीशु मसीह में आ चुके हैं और आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, इसके बावजूद भी यदि आप पाप का जीवन जी रहे हैं, तो आज से ही अपना जीवन छोड़े, क्योंकि ये परमेश्वर की बहुत बड़ी चेतावनी है उन लोगों के लिए, खास करके उन लोगों के लिए जो अन्य जातियों में से चुन लिए गए हैं, जो चर्च जाते हैं, जो बाइबल पढ़ते हैं, जो यीशु का सुसमाचार सुनते हैं और जानते हैं और बाइबल के वचन को भी जानते हैं। इसके बावजूद भी बीड़ी पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, पाप कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, गंदी निगाहें रख रहे हैं,
ब्लू फिल्में देख रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, लूट माट कर रहे हैं, जो लोग ऐसे कामों को कर रहे हैं वो यीशु मसीह को कलंकित कर रहे हैं। और परमेश्वर बार बार चीख चीख के ये वचन कह रहा है कि तुम्हारा न्याय अन्य जातियों से भी ज्यादा खतरनाक होगा। तो मेरे प्रियो, अगर आप स्वर्ग के अधिकारी होना चाहते हैं, छुटकारे और हीलिंग को लेना चाहते हो, स्वर्ग जाना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि यीशु आपके लिए स्वर्ग में एक अलग घर बनाए, आपको अपने सिंहासन पर बिठाए, तो आपको पाप को छोड़ना है, आपको पापों से तौबा करनी है, पापों से मन फिराना है, तभी आप स्वर्ग जा सकते हैं और तभी आप इस पृथ्वी पर भी आशीषित रह सकते हैं। आमीन। तो मेरे प्रियो, आशा करती हूँ कि आज के वचन के द्वारा आपने सीखा है और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर की आत्मा ने आपको टच किया है, अगुवाई की है। आप इसी घड़ी से तौबा करें, अपने पापों से मन फिराएं, परमेश्वर से वायदा करें कि परमेश्वर मेरे से गलती हुई है, मेरे से गुनाह हुआ है। आप अभी इसी घड़ी जहाँ भी बैठे हैं अपने घुटने को टेक परमेश्वर से माफ़ी मांगे और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मैं आज से ही अपना जीवन तुझे देता हूँ, तेरे लिए मैं जीऊँगा, जो भी गुनाह मुझसे हुए परमेश्वर तू मुझे क्षमा करा। प्रार्थना करें, परमेश्वर दयालु है, महान है, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो आपकी प्रार्थना का उत्तर जरूर देगा और आपको क्षमा करेगा और आप आज से अभी इसी घड़ी से एक नए जीवन को व्यतीत करें। आमीन। तो मेरे प्रियो, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को सुनकर अपने पापों से तौबा करें, परमेश्वर के वचन का भय माने, उनके जीवन में परमेश्वर का भय आए, उनका हृदय और उनका मन भी परिवर्तित हो और आपका भी मन परिवर्तित हो। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें और कमेंट में मुझे ये भी बताएं कि आप मेरी वीडियो परमेश्वर के वचन को कहाँ से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। यदि आप ऐसा लिखते हैं तो मुझे बहुत ही खुशी होगी, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, जो कि मुझे और नई नई वीडियो बनाने के लिए, परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए बहुत ही उत्साहित करता है। आमीन। तो प्रभु आपको बहुत आज तक की आशीष दे। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं हर दिन आपके लिए ऐसी ही नई नई वीडियो लेकर आती हूँ, परमेश्वर की अगुवाई से मैं वचन को लेकर आती हूँ। आपको इस चैनल के ऊपर नए नए वचनों के भेदों को सीखने में और परमेश्वर के राज्य में बढ़ने में आपको मदद मिलेगी। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको आशीष दे। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।